अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर शेदाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उलमाए कराम जो कि सिस्टम को समझते नहीं है, सिस्टम को स्टडी नहीं करते, और जो इनके पास मशवरा करने जाता है, जो इनसे फतवा लेने जाता है, वो भी सिस्टम के अंदर ज्वाइन नहीं होता। उसका भी जो है वो आगाज होता है, अभी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है और वो जाके फतवा ले रहा होता है। इन दोनों को सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होता, और फिर जो है वो नॉलेज ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, तहकीक ना होने की वजह से, रिसर्च ना होने की वजह से जब ये कुछ बातें करते हैं तो बहुत सारे हमारे लोग जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिजनेस को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपने बिजनेस का आगाज करता जो है वो मीटिंग का आगाज करता हूँ। हमने आज सीखना है कि फोर्स ए जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जायज है या नहीं, हराम है या हलाल है, इस टॉपिक के ऊपर जो है वो आज गुफ्तगू होगी। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको आगाज करते हैं, इसको सीखते हैं कि फोर्सेज वाकई में जो है वो हलाल बिजनेस है या नहीं। तो सबसे पहले जितने भी उलमाए कराम हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। सर, आप मेरे सर का ताज हो, और आप ही की वजह से हम हैं। मकसद आपके ऊपर तनकीद करना नहीं है। मेरा पर्पस, मेरा मकसद, मेरा एम ये है कि आपको हक का रास्ता दिखाऊं, सच्चा रास्ता दिखाऊं, आपको रियलिटी से जो है वो रोशनास करवा दूं। मैं आज की टॉपिक का आज की मीटिंग का मकसद जो है वो ये है। तो हम चलते हैं अपने जो है वो टॉपिक की तरफ। तो आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सर, तमाम के तमाम उलमाए कराम से, क्या आप इस बिजनेस के माहिर हो? क्या आपने इस बिजनेस को सीखा? क्या आपने इस बिजनेस को रिसर्च किया? अगर मैं आपसे इस बिजनेस के बारे में कुछ क्वेश्चन करूं तो क्या आप उनका मुझे जो है वो सेटिस्फाइड जवाब दे सकते हो? क्या आपको पता है फोर्सेज के अंदर, हर लेवल के अंदर, किसी भी लेवल की बात की जाए, X3 की बात की जाए, उसमें जितने भी लेवल हैं, या X4 की बात की जाए, जितने भी लेवल हैं, या फोर्सेज के अंदर कितनी तरह के अकाउंट्स जो है वो मौजूद हैं? मेरे मुताबिक तो 6 टाइप्स के हैं। आपके मुताबिक कितनी किस्म के हैं? या आपको पता है हर लेवल के अंदर जो है वो रीपरचेज लेवल होता है? क्या आपको इस बात का नॉलेज है? डेफिनेटली नहीं। सर, आपको बहुत सारी चीजों का नहीं पता, तो इसका मतलब है आप बिजनेस को जानते ही नहीं है। तो फिर आप इस बिजनेस के बारे में बात करने का हक कैसे रखते हैं? सर देखें, जब तहकीक की जाती है ना, जब रिसर्च की जाती है, जब किसी मसले के ऊपर बैठ के बात की जाती है, तो एक्सपर्ट का होना बड़ा जरूरी है। तो जब आप बिजनेस के एक्सपर्ट नहीं हैं तो सॉरी सर, पहले जाके मेरे बिजनेस को सीख के आए, फिर आके मुझसे बात करें, फिर आके मुझसे सीखे, मुझे जो है वो बताएं कि फोर्सेज जायज है या नाजायज है। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक कि आप सिस्टम को जानते ही नहीं है। आप उस बंदे से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं जिसने सिस्टम को ज्वाइन करना होता है, जो सिस्टम में एंटर होना चाहता है। क्या आपने कभी उस बंदे से क्वेश्चन किया कि क्या तुम इस बिजनेस के माहिर हो? तो सर, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया और आप फतवा लिखने बैठ जाते हैं तो सॉरी, आप रॉन्ग हैं, आप गलत हैं। फिर आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा कि आपने ये कहा कि हम काफी अरसे से इस सिस्टम के माहिरीन के साथ राब्ते में थे। सर, मैं ये बात मानता ही नहीं कि आप इस बिजनेस के स्टार से कभी बात की हो, आपने इस बिजनेस के इमाम से कभी बात की हो, आपने इस बिजनेस के एक्सपर्ट से कभी बात की हो, और आप इस सिस्टम में ज्वाइन ना हुए हो। ये बात मानने में नहीं आती, ये अकल में नहीं आती, ये शऊर और लाशऊर जो है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप मेरे किसी उस्ताद के साथ इस बिजनेस के ऊपर बैठ के बात करो और आप इस बिजनेस को स्टार्ट ना करो। तो सबसे पहले इस बिजनेस के ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर तहकीक करें, फिर बाद के अंदर जो है वो आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो आपका एक बड़ा इतराज ये होता है, फोर्सेज एक कंपनी है। जितने भी लोग हैं, मैंने उनके इंटरव्यू सुने, मैंने उनकी जो है वो वीडियोस देखी, तमाम के तमाम उलमाए कराम ये कहते हैं फोर्सेज एक कंपनी है। सर, यहां पे आप गलत हो। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस को भी पढ़ा है, मैं बिजनेस का भी स्टूडेंट हूं, मैं हाफिज कुरान भी हूं, मैं कारी कुरान भी हूं। सर, आपका सबसे बेहतरीन जो मदरसा है लाहौर के अंदर, जामिया नजामिया रिजविया, मैं वहां पे पढ़ चुका हूं, वहां से तालीम हासिल की है, उसके साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल किया। फिर बुखारी शरीफ को भी 3 मरतबा तमाम की तमाम जिल्दों को पढ़ चुका हूं। तो सर, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है ना,
बिजनेस के अंदर जब बिजनेस की बात की जाए और जब बात कंपनी की आती है, दुनिया की कोई भी बुक उठा के देख ले, वाज़िया तौर पे लिखा होता है कंपनी का कोई ना कोई ओनर होता है, कंपनी का कोई ना कोई मालिक होता है। वाहद मलकियती कारोबार के बारे में बात की जाए तो सर उसका एक मालिक होगा। शराकतदारी की बात की जाए तो सर 2 या 7 तक मालिक हो सकते हैं। सर अगर कंपनी की बात की जाए तो इसमें 2 टाइप्स आती हैं कंपनी की, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 50 के करीब शेयर होल्डर होते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं। सर अनलिमिटेड मालिक होते हैं। तो जब आप ये वर्ड यूज करते हो फतवा देते हुए या बहस करते हुए कि फोर्सेज एक कंपनी है, यहां पे सर आप गलत हो जाते हो। आप जो है वो रॉन्ग साइड पे जो है वो जा रहे हो। इट मीन आपको बिजनेस की समझ बूझ नहीं है, आपने तहकीक नहीं की, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो सर पहले अपने जहन से ये निकाले कि फोर्सेज एक कंपनी है। फिर सर आपके मुताबिक नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, सर आपको इस वर्ड से चिढ़ है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब आप लोग जो है वो काम करते हो, जब आप अपनी मसाजिद के अंदर देखिए सर, मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, मेरे दिल के अंदर भी अपने मजहब के बारे में उतना ही प्यार है जितना आपके दिल के अंदर है। लेकिन मैं आपसे एक जो है वो क्वेश्चन करने लगा हूं, जब आप अपना नेटवर्क बनाते हो, जब आप जलसे करवाने के लिए, जब आप मिलाद करवाने के लिए नेटवर्क बनाते हो और अपनी मसाजिद को एक नेटवर्क बना के चलाते हो, सर आपका कोई जो है वो दोस्त, आपका जो कोई क्लास फेलो है, उसकी मस्जिद के अंदर आप जाके खिताब करते हो, वो आपकी मस्जिद के अंदर आके खिताब करता है, तो क्या आप नेटवर्क नहीं बनाते? सर थोड़ा सा इस्लाम के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो आप लोग जो है वो जुलूस निकालते हो, हड़तालें करते हो, और उस मीटिंग के अंदर कोई बंदा ये कह रहा होता है स्पीकर का इंतजाम मैं करूंगा, फंड का इंतजाम, बैटरियों का इंतजाम, गाड़ी का इंतजाम मैं कर लूंगा, मैं 200 बंदा ले आऊंगा। सर कोई वहां पे जो है वो कोई बात करता है तो क्या आप तंजीम साजी नहीं करते? आप नेटवर्क नहीं बनाते? आप लोगों की मदद से नहीं चलते? डेफिनेटली सर, दुनिया का हर काम टीम के बिना नहीं होता। सर आपके अपने घर के अंदर भी टीम बनी हुई है और आप टीम बना के काम करते हो। मेरा अल्लाह भी इसी सुन्नत के ऊपर अमल पैरा है। सर मेरा अल्लाह, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। मेरा अल्लाह जो है उसने भी फरिश्तों को पैदा किया डिफरेंट काम सर इंजाम देने के लिए। सर मेरे अल्लाह ने नेटवर्क बनाया हुआ है, तो मैं फख्र के साथ कहता हूं मैं अपने अल्लाह की सुन्नत को पूरा कर रहा हूं। मेरे नबी ने भी नेटवर्क बनाया था, डिफरेंट जो है वो माइंड के लोग मेरे नबी के साथ आके मिल गए, और मेरे नबी ने आपको भी कहा कि नेटवर्क बनाओ। क्या आपको आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा याद नहीं है? 1,24,000 इसाबा वहां पे मौजूद थे और मेरे नबी ने आपको कहा जो लोग मौजूद है मेरी बात को सुन लें और जो मौजूद नहीं है उन तक पहुंचा दो। तो देन आपका नेटवर्क बन गया, आपकी ब्रांचेस बन गई, आपके मदरसों के अंदर डिफरेंट टाइप की डिग्रियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई। तो क्या आपने ये सारा कुछ बिना नेटवर्क के बनाया? मैं आपसे पूछता हूं सर, नहीं, बिना नेटवर्क के दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। इवन जब आपकी शादी हुई थी ना, तब भी लोगों का एक नेटवर्क था, उन्होंने मिलके काम किया और आप अपने खानदान को आगे बढ़ा पाए। तो सर सॉरी, यहाँ पे अपनी तहकीक को दुरुस्त करें और रिसर्च करें बिजनेस के बारे में, फिर जो है वो आपकी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। फिर आप लोग ये कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो सर दुनिया का कौन सा कारोबार है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती? हाँ, इसमें हलाल इन्वेस्टमेंट होती है। भाई सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करता चलूं कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको? सर ये 2-4 हजार रुपए लगा के जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट तो सिस्टम में एंटर होने के बाद होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी को मजबूर नहीं किया इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। अब मुझे ये बताइए, अगर इन्वेस्टमेंट हराम होती है, इन्वेस्टमेंट नाजायज होती है, तो जब आपका बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद एक बैंक में नौकरी लेता है और उस नौकरी पे पहुंचने के लिए डेली आपसे 300 रुपया लेता है पेट्रोल का, तो क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा? सर वो वक्त का भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसों का भी इन्वेस्ट कर रहा है। सर किसके लिए? सारी जिंदगी की गुलामी के लिए? सर 30 से 40 हजार के लिए, और बाद में अपने खानदान से बेइज्जत होने के लिए कि तुम अखराजात पूरे नहीं करते, बाद में जो है वो बीवी के साथ झगड़ों के लिए
कि तुम जो है वो मेरे खर्चे नहीं उठा सकते 30,000 की नौकरी के लिए। सर हम लोग जो है वो तरह तरह की बातों को बर्दाश्त करते हैं, आप लोग बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आते? सर आप बिजनेस को समझते नहीं क्यों नहीं है? क्या आप इंसानियत का भला नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम जो है वो माली तौर पे स्ट्रांग हो जाए और दुनिया को फेस कर सके, दुनिया का सामना कर सके? तो डेफिनेटली सर फिर ये इन्वेस्ट करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होती है ना तो सर थोड़े अरसे के बाद री इन्वेस्ट भी होता है। जब स्लॉट री परचेज होती है ना तो ये री इन्वेस्ट होता है। इस तरीके से मेरा बिजनेस हलाल हो जाता है। सर आप भी देखिए जितने भी कारोबार हैं उनके अंदर थोड़ी देर के बाद री इन्वेस्ट करना पड़ता है। सर आप एक प्रॉपर्टी का ऑफिस ओपन कर लेते हैं, जो टेबल परचेज करेंगे, जो चेयर और जो सोफा परचेज करेंगे, थोड़े अरसे के बाद सर वो चेयर की जो रैक्सीन है सर वो खराब नहीं होगी, सर दोबारा पैसे नहीं लगाओगे। थोड़े अरसे के बाद सर टेबल टूटेगा, उसके ऊपर भी दोबारा पैसे लगाओगे। तो सर सारी जिंदगी तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहे हो और हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहे हो। सर ये नाजायज है, सर ये हक की बात नहीं है, ना इंसाफी की बात है। फिर आप कहते हो कि आपके पैसे एक दूसरे को आ जाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आ जाते हैं। सर इसमें तो खुशी की बात है। क्या आप खुश नहीं होते? आप जलसों में जाते हो, आप महफिलों पे जाते हो, आप जैसे ही खिताब शुरू करते हो सर आपका एक कुलीग 100 का नोट निकालता है ताकि मजमे में देखते हुए लोग जो है वो आपके लिए जो है वो 100 के नोट निकाले और आपकी इनकम अच्छी हो जाए। तो क्या सर आपके पैसे एक दूसरे को नहीं जाते? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सर जब आप जो है वो पढ़ लिख रहे थे, जब आप मदरसों के अंदर तालीम हासिल करते थे, आपको डिफरेंट बुक्स परचेज करना पड़ती थी, आपको स्टेशनरी का सामान परचेज करना पड़ता था, क्या आपने पैसा नहीं लगाया? सर वो पैसा कई लोगों के पास गया। मिसाल के तौर पे आप पढ़ने लिखने के बाद अगर गवर्नमेंट तौर पे जो है वो अपॉइंट हो जाते हो तो सर आपको पे मिलेगी, आपको सैलरी आएगी। अब सैलरी आपको गवर्नमेंट दे रही है, मैं आपसे पूछता हूं आप गवर्नमेंट को बिल क्यों देते हो? भाई ये तो बेवकूफाना बात हो गई। एक तो गवर्नमेंट से 30,000 लेते हो और ठीक 30 दिनों के बाद जेब खाली कर लेते हो, आपके पैसे फिर गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं डिफरेंट सूरतों के अंदर, कभी वो बिल के अंदर, कभी टैक्स की सूरत में, कभी किसी सूरत में। तो सर ये तो एक दूसरे को पैसा जा रहा है सबका, सर फिर तो सारा ही काम नाजायज हो गया। फिर तो छोड़ दें सब कुछ, दुनिया का हर बिजनेस बंद कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको जो सैलरी मिलती है 30,000 या 25,000, सर आपको सैलरी कौन देता है? सर मस्जिद का सदर या इंतजामिया इकट्ठे करके, मोहल्लेदारों से इकट्ठे करके पैसे मिलते हैं ना। सर वो इंतजामिया, वो सदर जो है वो आपको 25,000 देगा। हो सकता है उस 25,000 में 2,000 सदर ने भी डाला हो। तो सर आप सुबह सवेरे उठेंगे, उस सदर का अगर जनरल स्टोर है और आप उधर जाके बोतल पियेंगे तो फिर आपने तो सर वो पैसे सदर से लिए और सदर को ही लुटा दिए। तो ये तो एक दूसरे को पैसे देते जा रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। सर ये क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं है। आपको डाउनलाइन से इनकम आती है, जबकि आप मेहनत नहीं करते तो इनकम किस बात की? सर आपने रिसर्च नहीं की, काइंडली आप रिसर्च पूरी करें। मैंने आपको पहले भी कहा अगर ये मेहनत नहीं तो मुझे बताओ फिर ये क्या है। जब डाउनलाइन के अंदर मेरे पास कोई आता है ना, सर फोर्सेज की बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, सर फोर्सेज स्कूल के बारे में गाइड करता हूं, सर उसमें बेसिक 5 मिस्टेक बताई गई हैं, सर मैं उसे नॉलेज देता हूं, मैं अपना टाइम उस बंदे के ऊपर खर्च करता हूं। सर सुजेशन विद फेयर पीपल, के लोग आने के बाद आपसे मशवरा करने के बाद सुजेशन लेते हैं नाकाम लोगों के पास जाने के जो जाके। तो सर ऐसे लोगों से गुफ्तगू कैसे करनी है सर मैं सारा कुछ सिखाता हूं। टिकटॉक पे वर्किंग, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक प्रोफेशनल करना, अकाउंट बैन क्यों हो जाते हैं, कैनवा कैसे यूज करना है, कैपकट कैसे यूज करना है, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, डॉलर बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, रिस्क कितना है इसमें। सर क्वेश्चन अबाउट $12 ये कहां लगते हैं? फोर्सेज बिजनेस हलाल है या हराम है? नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? सर वर्क क्या है फोर्सेज के अंदर? रिस्क कितने हैं? रेफर लिंक क्या होता है? नाम कैसे चेंज कर सकते हो? टीम को कैसे ग्रो कर सकते हो? तो सर ये सारा कुछ तो सिखा रहा हूं, क्या ये मेहनत नहीं है? सर मैं जहनी मुशक्कत कर रहा हूं, अपने इल्म को, अपने तदब्बुर को, अपनी हिकमत को, अपने शऊर और लाशऊर को सर सब कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूं। हाँ सर मैं ईंटें नहीं उठा रहा, अगर आपको ईंटें उठाने वाला अच्छा लगता है तो वो अलग बात है। सर मेहनत मजदूरियां नहीं कर रहा। तो सर
मेहनत जितनी हम करते हैं अपने डाउन के लिए, सर दुनिया के अंदर कोई नहीं करता। तो सर मैं बहुत सारी चीजें जो है वो इन बच्चों को सिखाता हूं, इसलिए ये इनकम मेरे लिए जायज है। मेरे साथ अगर 100 लोगों के नीचे भी कोई लोग आ जाए ना, तो सर मैं उसे ऐसे ही गाइड करता हूं जैसे वो मेरा डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है। फिर आप कहते हैं कि आमदनी सूद होती है, तो सर सूद की डेफिनेशन बता दें। मेरे मुताबिक तो सूद उसको कहते हैं कि अगर आप एक फिक्स अमाउंट लगाओ और उसके बाद आप बोलो कि आपने मुझे महीना फिक्स देना है 10,000, तुम्हें कुछ आए या ना आए, तो सर ये 10,000 सूद होगा। जबकि कुछ अरसे के बाद जो अमाउंट आपने लगाई, जो इन्वेस्टमेंट की, आप वो भी वापस ले लोगे, वो पूरे पैसे वापस मिलते हैं। तो मुझे बताओ, फोर्स एज के अंदर जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो, तो थोड़े अरसे के बाद वो जो 12-12.5 डॉलर लगाए, क्या आप वापस निकाल सकते हो पूरे के पूरे? बल्कि आधे भी नहीं निकलते। तो यहाँ पे फिर आप गलत हो गए। सर सूद के अंदर अगर एक शर्त भी तोड़ दूं तो वो सूद ही नहीं रहेगा। डेफिनेटली आप नमाज पढ़ते हो, अगर आप वुजू ही नहीं करते तो नमाज हो जाएगी? सर नहीं होगी। अगर वुजू कर लिया तो कपड़े पाक नहीं, फिर नमाज हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं होगी। तो सर कुछ सिस्टम को समझने के लिए, बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीजों का होना, कुछ शराइत का होना बड़ा जरूरी है। फिर आपने इसको सूद कह दिया, जबकि हमारा प्रॉफिट तो हम खुद फिक्स ही नहीं करते। हम खुद फिक्स नहीं करते, सर सिस्टम डिफाइन करता है कि मुझे X3 के पहले लेवल से $5 मिलते हैं, X3 के दूसरे लेवल से मुझे $10 मिलने हैं। सर मैं तो चाहता हूं $1,000 मिले, फिर क्यों नहीं मिलते? सर सूद के अंदर तो जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट करने वाला डिफाइन करता है, जबकि यहाँ पे मैं प्रॉफिट अपना डिफाइन ही नहीं कर रहा, वो तो सिस्टम ने किया। तो सर यहाँ पे आप फिर गलत हैं। ऑनलाइन जो पैसे लगाता है सर वो आपको आ जाते हैं, बिल्कुल सर मुझे आ जाते हैं। सर ऐसे ही तो आपके साथ होता है। मदरसों के अंदर, आपके डाउन के अंदर जो लोग हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हो, सर वो जब कोई किताब परचेज करते हैं उस मदरसे से, तो सर वो जो कुतुब खाना आपने खोला हुआ है, सर वहां से फिर प्रॉफिट क्यों कमाते हो? सर आप तो हराम कमा रहे हो। आपके डाउन ने पैसे लगाए और आपको पैसे आ गए। सर ये कौन सी अक्लमंदी है? मिसाल के तौर पे मेरी एक बहुत बड़ी दुकान है सर, मैं उसका मालिक हूं, मैंने एक बच्चे को ट्रेन कर दिया, अब वो कारोबार करना चाहता है, मैं उसको कहता हूं माल मुझसे परचेज कर लो, मुझसे खरीद लो। तो अगर वो मुझसे खरीद लेता है, मुझे कुछ फायदा हो जाता है, तो सर आपको क्या मसला है? सर आप यहां पे कैसे कह सकते हो कि ये सिस्टम गलत है? सर डाउनलाइन जो पैसे लगाता है ना, वो हमें आते हैं, तो हमारा हक है भाई, हम कुछ चीज तो सेल कर रहे हैं, दुनिया का बेस्ट सिस्टम आपको दे रहे हैं, बेस्ट टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, आपको बोलना सिखा देते हैं, आपको फ्यूचर का इमाम बना देते हैं, फिर भी आप ये कहते हो अच्छा इसमें कहते हैं नुकसान का चांस नहीं है इसलिए ये हराम है। तो सर मैं आपको बताता चलूं, ये बिजनेस जो है ना, जैसे दुनिया में जितने तमाम बिजनेस है ना, वो वहां पे नुकसान होता है, सर यहाँ पे भी होता है। देखिए ना सर, आप आते हैं, किसी के साथ ज्वाइन करते हैं और वो बंदा आपके ऊपर तवज्जो ही नहीं देता। हो सकता है कि अगर वो बंदा आपके ऊपर तवज्जो दे, आपको काम सिखाए, तो सर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न करें और उस बंदे को भी जो है वो अच्छी खासी इनकम चली जाए। लेकिन उसने अपनी लापरवाही की वजह से आपके ऊपर तवज्जो नहीं दी, आपने सिस्टम को छोड़ दिया, तो सर नुकसान हुआ ना। फिर कुदरत का भी अमल दखल है। सर मेरा एक क्लाइंट है जिसने ₹1,00,000 से बिजनेस को स्टार्ट करना था, लेकिन वो बाहर के मुल्क भी जाना चाहता है। सर उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, उसने मुझे कॉल की कि हाफिज साहब आए, मैंने सिस्टम को आगाज करना है, रात को मेरी फ्लाइट है, मैं चाहता हूं अकाउंट अभी अभी ओपन हो जाए। सर जैसे ही मैं निकलता हूं बारिश शुरू हो जाती है, अब कुदरत का अमल दखल, मैं नहीं पहुंच सका। सर उसकी फ्लाइट थी, वो चला गया। आज के दिन मुझे इनकम तो ना आई, सर नुकसान हो गया। तो फिर कैसे आप हराम कह सकते हो? जहां पे कुदरत का भी अमल दखल है, हमारी अपनी कुताहियों की वजह से भी नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे सर मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छी टीम है, सर खुद ब खुद चल रहा है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे सर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या कुदरत की वजह से नुकसान नहीं हुआ? सर जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है वो हुक्म आ गया ना, अब मैं क्या कर सकता हूं? तो सर यहाँ पे आप फिर गलत हैं। आप एक ऐसी करेंसी में काम करते हो जिसकी फिजिकल कोई शेप नहीं है, शक्ल नहीं है, इसलिए हराम है। तो वेल एंड गुड सर, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो सर मैं आपको बताता हूं, जब एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, तो सर वो कहता है मेरे सर में दर्द है, मुझे मेडिसिन दो। मैं कहता हूं दर्द को मैंने छूना है, मैं छूना चाहता हूं दर्द को, तो सर मैं क्या छू सकता हूं? मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं उस दर्द को? सर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है डॉक्टर जो है हराम चीज का इलाज कर रहा है, क्योंकि दर्द का फिजिकल वजूद ही नहीं है।
जरा मिम्बरे रसूल पे बैठ के कहते हो मस्जिद के लिए चंदा दो, तुम्हें सवाब होगा। काइंडली, मेरा ईमान तो है, वाकई होगा, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, सवाब की फिजिकल शेप कौन सी है? सर उसकी शक्ल जो है वो गोल है, सर वो चकोर में है, सर वो कैसा है मुझे बता सकते हो? सर नहीं बता सकते। तो गोया सर हर वो चीज जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं सर वो हराम नहीं होती। सर इसी तरह आप भी तो उस्ताद हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं। अब जो आप वर्ड बोलते हो जब आप पढ़ा रहे हो सर, इसके एवज आपको सैलरी मिलती है। इन वर्डों को छू के दिखा दें सर, इनका कोई फिजिकल वजूद मुझे दिखा दें। सर वकील अदालत में मुकदमा लड़ता है सर, वो जो मेहनत करता है, जो वो वर्ड बोलता है, उनका फिजिकल वजूद है? सर नहीं। तो वकील जो पैसे लेता है वो हराम है? सर काइंडली रिसर्च करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। कंपनी की प्रोडक्ट की वो कीमत नहीं होती जितने आप पैसे लेते हो। सर आप सही कहते हो, कंपनी में जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन फोर्सेज में ऐसा नहीं होता। काइंडली, फोर्सेज एक कंपनी नहीं है। दूसरा, इसकी जो प्रोडक्ट है ना सर, इसकी प्रोडक्ट के ऊपर इसकी कीमत लिखी होती है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो X3 का $5 वाला लेवल एक्टिवेट हो जाता है, इसी तरह X4 का $5 वाला लेवल एक्टिवेट हो जाता है। सर जो इसकी प्राइस है, जब आप इसको सेल करोगे वही प्राइस आपको भी मिलेगी। सर 5 में से आधा डॉलर भी नहीं कटेगा, $4.5 का प्रॉफिट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 5 के 5 आएंगे। तो सर यहाँ पे आप फिर गलत हो। तो सर कुछ लोग, आखिरी पॉइंट में डिफाइन करता चलूं, फिर मैं जो है वो मीटिंग हैंड ओवर करता हूं। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जुआ है। तो सर यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जुआ क्या होता है। सर दो बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हैं और वो कहते हैं अगर जिसने ज्यादा स्कोर किया उसको $100 मिलेगा। तो सर ये जुआ है, इसको हम जुआ कहते हैं। सर फर्ज करें कि एक मैच में हार जाता हूं और उसके बाद मैं कहता हूं नहीं नहीं, अब दूसरा मैच लगाते हैं, अब $100 नहीं, जीतने वाले को 200 मिलेंगे। सर मेरे जेहन में है मैं सारे पैसे वसूल कर लूंगा और कुछ कमा भी लूंगा, और अगले बंदे के जेहन में है भाई मैं पहले भी जीता हुआ हूं, चलो 200 की बाजी लगाते हैं, 200 जीतते हैं। तो सर ये जो है जिसके अंदर उसूल आप डिफाइन करो। भाई मेरे सिस्टम के अंदर जो असूल है ना, जो शराइत है, वो सिस्टम डिफाइन कर रहा है, फिर आप इसे जुआ कैसे कह सकते हो? अब जुए की रकम को बढ़ाया और कम किया जा सकता है। मुझे बताएं आप फोर्स एज के अंदर, काइंडली सर जब मैं ज्वाइनिंग करता हूं ना तो मुझे $1,000 आने चाहिए $5 वाले लेवल से। आप करके दिखा दें, आप बदल के दिखा दें, नहीं करके दिखा पाएंगे, नहीं बदल के दिखा पाएंगे। इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट जो है वो वेल डिफाइन है सर, एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, उसने डिफाइन किया है। हमें उसूलों जवाबत के मुताबिक, हमें करिकुलम के मुताबिक, हमें नसाब के मुताबिक चलना पड़ता है, तब जाके जो है वो हमें इनकम आती है, ऐसे ही हमें इनकम नहीं आती। तो सर यहाँ पे ये क्लियर करता चलो कि जब भी बिजनेस के अबाउट बात करें उसके बारे में रिसर्च कर लिया करें। काइंडली जब आप रिसर्च नहीं करते तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र कर सकते हैं ऐसे बिजनेस के मालिक हैं जिसके अंदर जो है वो बेनिफिट लामहदूद हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो उस्ताद हैं, यहाँ पे जो टीचर हैं सर, वो सब के सब कमाल के हैं। और यहाँ पे मैं आखिरी अल्फाज और मीटिंग हैंड ओवर करने लगा हूं सर, शहजाद आपके लिए और जितने भी बड़े टीचर हैं, सर अख्तर नाज हैं, और इसके अलावा सर जिशान मुगल साहब हैं, डॉक्टर सिदरा मिस सिदरा हैं, इनके लिए जितने भी उस्ताद हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं, आओ मेरे दीन के उलमा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे तुम अपने जो है वो बच्चों से मोहब्बत करते हो, ये टीचर्स अपने बच्चों के लिए कैसे काम करते हैं। लिखने वाला लिखता है कि चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। एक उस्ताद अपनी टीम को ऐसे चलाता है, वो आपको सितारे जो है वो ला के देता है, आपके साथ लोगों को ज्वाइन करवाता है और आपका सहारा बनता है। आप कैसे कह सकते हैं आप मेहनत नहीं करते? डाउन के अंदर सर हम करते हैं। फोर्सेज करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। सर एक उस्ताद अपनी ज्वाइनिंग को कल पे डाल देगा, अपनी टीम को टाइम देगा, अपनी टीम की डेवलपमेंट के लिए नए नए प्लान, नए नए आइडियाज लेके आएगा। सर वो मुनाफा जोड़ देता है, उसको पता है अगर आज काम नहीं किया, डायरेक्ट को ज्वाइन नहीं कराया, मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी डाउनलाइन के ऊपर काम कर रहा होता है। सर आप गलत हो। और फोर्सेज वालों, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख के अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं कि उस्ताद को पता होता है मैंने नहीं मिलना, ये दूसरे शहर से है, किसी और सूबे से है, किसी और कंट्री से है, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है, उसके दिल के अंदर अपने स्टूडेंट, अपने डाउनलाइन के लिए अकीदत होती है।
और वो बड़े सच्चे दिल से उसके साथ काम करता है। और आखिरी वर्ड, मेरी झोली में वफा के फूल जितने भी हैं उनको इकट्ठे बैठ के सारे के सारे बांट लेते हैं। सर उस्ताद ऐसे चलता है। तो लास्ट में जितने लोग नए हैं उन तमाम लोगों के लिए कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, जो करना है कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच सर शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू सर। आपने बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही मुनफरिद और अलग अल्फाज जो अंदाज से आपने अपने आज के सेशन को प्रोसीड किया, जो पॉइंट्स आपने रेज किए, मैं समझता हूँ कि इनकी दाद जो है वो बिल्कुल बनती है। और मैं न सिर्फ खुद दाद दूंगा बल्कि मैं 1 मिनट, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है हमारा, लेकिन मैं 5 से 7 मिनट जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसके साथ मैं एक मरतबा चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि ज़रा पूरा पता लगना चाहिए कि सर ने जिस तरह से प्रोसीड किया है, तो अगर टीचर इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स भी जो है वो किसी किस्म का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर है एंड यू कैन चेक के जो फीडबैक है वो क्या है जी। आज के सेशन का फीडबैक जरा जो है वो चेकआउट किया जा सकता है। सर आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड राइट नाउ मेरे दोस्त, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोगों के फीडबैक्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आपके पॉइंट्स थे वो बहुत वैलिड थे, तमाम लीडर्स इससे एग्री करते हैं और बड़े अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। और नेक्स्ट भी हम आपसे इसी तरह की लें जी। 1 सेकंड में 100+ मैसेजेस हो चुके हैं। सो जहाँ सिखाने वाले इस तरह के होते हैं, वहाँ पे सीखने वाले भी इसी तरह के होते हैं। हम सब लोग यहाँ पे